Assalamualaikum. I welcome you all on our YouTube channel JKSSB Exams Adda. Dear students, as you know कि हमने MCQ सीरीज़ ऑन GS स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हिस्ट्री का पोर्शन पहले उठाया। हिस्ट्री में हमने 4 वीडियोस अपलोड किए थे। फिर हमने जियोग्राफी पोर्शन उठाया था। जियोग्राफी में हमने पहले लेक्स को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट लेक्स। पहला वीडियो जो था वो था लेक्स पर, और वहाँ पर हमने कुछ वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी डिस्कस किए। फिर हमने रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया जो उठाए। रिवर सिस्टम में पहला वीडियो जो हमने था वो गंगा का किया था। हमने गंगा रिवर सिस्टम उसमें कंप्लीट किया। फिर जो आज का नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा रिवर इंडस को लेकर, वो होगा रिवर इंडस को। यहाँ पर हम रिवर इंडस के कुछ MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, और अगले पार्ट में फिर रिवर ब्रह्मपुत्र। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर इज विच आर द फॉलोइंग रिवर्स कट्स अक्रॉस ऑल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। इनमें से कौन से रिवर हैं जो हिमालयस के तीनों रेंजेस को कट करते हैं, इनसे क्रॉस होता है। आपके हिमालय, आपको पता होगा हिमालयस के 3 रीजन है, 3 रेंज है आपके। पहला है ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर आपका आता है शिवालिकस। आपने बताना इन चारों में से वो कौन सा रिवर है जो इन तीनों रिवर्स को क्रॉस करता है, इनको कट करता है। यहाँ पर अगर आप रिवर सतलुज की बात करेंगे, जो रिवर सतलुज है ये आपका राइज होता है कहाँ पर, राकास लेक से। राकास लेक, जो राकास लेक है ये भी कहाँ पर है, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही है। ठीक है, ये भी मानसरोवर लेक के पास ही है। ये राकास लेक और मानसरोवर लेक एक ही जगह पर है। ठीक है, राकास लेक से राइज होने के बाद ये ज़नस्कार रेंज से गुजरता है। इट ट्रैवर्सेस थ्रू ज़नस्कार रेंज। एक सेकंड, इट ट्रैवर्सेस थ्रू ज़नस्कार रेंज से फिर डोलादर से फिर ये शिवालिकस से क्रॉस होता है। फिर फाइनली में ये पंजाब में जाता है, लेकिन इससे पहले ये और एक स्टेट में जाता है, वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर एंटर करता है, शिपकिला में फिर ये शिपकिला में फिर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। सो इंडिया की 2 स्टेट से गुजरता है यहाँ पर, पहले हिमाचल प्रदेश से फिर पंजाब। ये कहाँ से आता है, राकास लेक, फिर ज़नस्कार रीजन को क्रॉस करता है, ज़नस्कार रेंज को क्रॉस करता है, फिर डोलादर से आकर मिडल हिमालयाज को क्रॉस करता है, फिर शिवालिक से क्रॉस करके शिपकिला से एंटर होता है, फिर ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश से फाइनली ये कहाँ जाता है, फिर पंजाब। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सतलुज रिवर। ये तीनों हिमालय रेंजेस को कट करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स, एक सेकंड मैं इसको जूम करता हूँ। रिवर्स दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर, इन चारों में से कौन से रिवर्स हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश से पास होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ब्यास, चनाब, ब्यास रावी या सतलुज ऑनली, ब्यास, चनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप बात करोगे रिवर ब्यास की, रिवर ब्यास आपका ब्यास कुंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ब्यास कुंड। रिवर ब्यास कहाँ से निकलता है, ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से, और फिर ये रोहतांग पास से गुजर करके हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ से, रोहतांग पास, ब्यास कुंड से निकलता है, फिर कहाँ पर, ब्यास कुंड में कहाँ पर निकलता है, रोहतांग पास। ये आपके दोनों हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपके दोनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो, अगर आपको ये पता होगा, ये जो रोहतांग पास ये होता है साउदर्न, जो आपके पीर पंजाल रेंज आता है, मिडल हिमालयाज का जो पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, इसका साउदर्न एंड जो है, साउदर्न पार्ट जो है, वहाँ से ये बियासकुंड लेक वहीं पर है। ये बियासकुंड लेक आपका वहीं पर है, रोहतांग पास के रोहतांग ला के पास ही। ठीक है, ला पास को ही हम कहते हैं। सो ये आपका हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। फिर आपका चनाब रह गया। चनाब जो है ये 12 लाछा ला के पास ही निकलता है।
बारा लच्छा ला। आपका चिनाब जो है ये कहाँ पर निकलता है, बारा लच्छा ला। ये ला का मतलब होता है पास, माउंटेन पास जो आप जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ये बारा लच्छा ला ये कहाँ पर भी है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। सो ब्यास भी चिनाब भी निकलता है। अगर आप रावी की बात करोगे, रिवर रावी की बात अगर आप करेंगे, ठीक है, रिवर रावी की अगर आप बात करोगे, ये निकलता है बारा बंगाल से। कहाँ कहाँ से निकलता है, बारा बंगाल से। ये बारा बंगाल ये जगह कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है। कहाँ पर है, ये कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश में। सो चिनाब आपका ब्यास भी, चिनाब भी, रावी भी, ये तीनों आपके रिवर्स कहाँ से पास होते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमने तीन देखे ये आपके हिमाचल प्रदेश से ही होते हैं। अभी आपने सतलुज रिवर के बारे में पढ़ा। पहला क्वेश्चन जो था वो था आपका सतलुज के बारे में, ठीक है। जो सतलुज रिवर है ये कहाँ से निकलता था, राकास लेक तिब्बत से। ये निकलता था राकास लेक तिब्बत से। फिर हमने कहा ये शिपकिला पास से, कहाँ शिपकिला से कहाँ एंटर होता है, फिर यह एंटर होता है हिमाचल प्रदेश में। सो आपका सतलुज भी हिमाचल प्रदेश से ही गुजरता है, ठीक है। सो ये तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और यमुना भी आपको याद होगा, ये भी आपका उत्तराखंड से निकल के हिमाचल प्रदेश ही पास हो जाता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना। ये दीज ऑल रिवर्स, ऑल 5 रिवर्स पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लिखा है पास थ्रू, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ऑरिजिन हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर लिखा है पास। ऑरिजिन कहीं हो, कहीं भी हो, अगर हिमाचल प्रदेश से पास होते हैं तो वो आपको बताना है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑन विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट ब्रिज किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पर है, ये तो हमारे JNK में ही है, आपको पता होगा। रिवर चिनाब, जो आपका रिवर चिनाब से पर जो आपका रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, रेलवे ब्रिज जो आर्च टाइप बनेगा, ठीक है, जो आर्च टाइप है। ये आपको पता है कि ये जो रिवर रेलवे ब्रिज जो बना रहा है चिनाब रिवर के ऊपर रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ये है आपका इफिल टावर से भी ये ऊंचा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर ए, चिनाब रिवर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया। इनमें से कौन सा रिवर है जो इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं होता है। इनमें से कौन सा रिवर है जो इंडिया में डज नॉट लिखा है यहाँ पर, जो इंडिया में ऑरिजिनेट नहीं होता है, ठीक है। अभी आपने देखा ब्यास, ब्यास हमने बात की, ये कहाँ से, ये ब्यास कुंड से निकलता है रोहतांग पास के पास, ठीक है, रोहतांग पास के पास ही निकलता है, ठीक। सो वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सो ये तो नहीं है, ये तो इंडिया में ही राइट। चिनाब, चिनाब भी आपको पता है हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है, ठीक है। फिर ये एंटर होता है कहाँ पर, ये पैडर वैली से फिर एंटर होता है किश्तवाड़ में और रामबन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, ठीक। रावी भी आपने भी पढ़ा, ये भी कहाँ, बाराबंगल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। सो ये तीनों रिवर अभी हमने पढ़े कि ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं आपके हिमाचल प्रदेश से ही, ठीक है। सो तो ये तीनों ऑरिजिन इंडिया में ही होते हैं। लेकिन सतलुज की बात अगर करेंगे तो ये हमने कहा ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है राकास लेक से, जो कहाँ पर है आपका तिब्बत में। सो इसका ऑरिजिन कहाँ पर है, तिब्बत में। इसका ऑरिजिन तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है। वहाँ पर हमने कहा था पास, यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑरिजिनेट की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हो रहा हमने कहा था कौन सा रिवर, इनमें से कौन से रिवर जो हिमाचल से गुजरते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं इनमें से कौन सा रिवर है जो इंडिया में ऑरिजिनेट होता है। जो सतलुज है आपका, ये कहाँ पर ऑरिजिनेट होता है, तिब्बत में, राकास लेक से ये ऑरिजिनेट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा, यहाँ से आपको बताना किशन गंगा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी, इनमें से बताना आपको किशन गंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा JNK में ये रिवर है, ठीक। ये आपको होता है, ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर झेलम की।
ये जो किशनगंगा है इसी को हम नीलम रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमतौर पर लोग कहते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि नीलम रिवर अलग है, किशनगंगा अलग है, लेकिन किशनगंगा को ही नीलम रिवर कहा जाता है पाकिस्तान में। हम किशनगंगा को ही नीलम रिवर कहते हैं, कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये किशनगंगा आपका कहाँ से निकलता है? ये निकलता है विशनसर लेक से। कहाँ से? विशनसर लेक। ये कहाँ पर है? ये आपका है सोनामर्ग में। ये जो मैं इसको फिर से लिखता हूँ एक बार। विशनसर लेक से निकलता है। ये कहाँ पर है? सोनामर्ग। मतलब इसका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट होगा ऑप्शन, तो गांधरबल लिखना, सोनामर्ग होगा तो सोनामर्ग लिखना, क्योंकि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सोनामर्ग पड़ता है। किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर झेलम की। ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? विशनसर लेक से। विशनसर लेक कहाँ पर है? सोनामर्ग। सोनामर्ग खुद है कहाँ पर? गांधरबल में। और विशनसर लेक, किशनगंगा लेक को ही हम पाकिस्तान में नीलम रिवर भी कहते हैं। ठीक है, इसको ही पाकिस्तान में नीलम रिवर कहा जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पर आपको लिस्ट दिया है दोआब और लिस्ट सेकंड में दिया है रिवर्स। जो आपको पता है कि दोआब, दोआब क्या है? जहाँ पर दो रिवर्स मिलते हैं पंजाब साइड में, उसी को दोआब कहते हैं। ठीक है, दो आब, दो रिवर्स, टू रिवर्स जहाँ पर मिलते हैं उस कॉन्फ्लुएंस को कहते हैं यहाँ पर हम क्या? दोआब। जैसे हम गंगा रिवर सिस्टम में उनको क्या कहा था? प्रयाग। यहाँ पर उनको दोआब, दो मतलब टू, आब वाटर। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से रिवर्स में से कौन कौन सा किस किस का कॉन्फ्लुएंस को हम क्या दोआब कहते हैं। अगर आप बात करोगे इंडस और झेलम की, क्योंकि पहले लद्दाख से इंडस निकलता है, पहले लद्दाख से इंडस निकलता है, फिर JNK से, कश्मीर से आपका क्या निकलता है? झेलम, फिर हिमाचल से झेलम निकलता है, वो रामबन डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो इसी तरीके से हम इनको देखेंगे ऑर्डर में। ठीक, जो आपका इंडस और झेलम है, पहले इंडस और झेलम की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा जूम करना है इसको, यहाँ पर जो आपका इंडस और झेलम है वो बनाते इंडस प्लस झेलम, ये आपका बनाते सिंध सागर। इसके द्वार को क्या कहते हैं हम? सिंध सागर। इंडस और झेलम। फिर आपका आता है झेलम चनाब, झेलम प्लस चनाब, ये बनाते हैं छाज, इसको हम कहते हैं छाज। फिर आपका आता है चनाब, और चनाब के भी क्या आएगा फिर? रावी। चनाब की बात आएगा रावी। अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो फिर आएगा रिवर रावी। ये बनाते हैं आपका रचना। कौन सा दोआब? रचना। ठीक, चनाब और रावी। रावी के बाद आप रावी, इसके साथ कौन मिलेगा फिर आपका आता है ब्यास, वो बनाते हैं आपका बरी दोआब। क्या बनाते हैं? बरी दोआब। फिर आपका आता है ब्यास प्लस, फिर ये यहाँ पर क्या रहता है? सतलुज, ये बनाते हैं बिस्ट। क्या बनाते हैं? बिस्ट दोआब। झेलम, इंडस झेलम, ये बनाता है सिंध सागर। झेलम चनाब, ये बनाते हैं छाज। ये दोआब से, सिंध सागर दोआब है, छाज दोआब है, रचना दोआब है, बेरी दोआब है, बिस्ट दोआब है। छाज दोआब कौन कौन रिवर बनाता है आपका? झेलम चनाब। फिर रचना, रचना कौन कौन बनाता है आपका? चनाब रावी। फिर आपका बरी दोआब, BARI, बरी दोआब, यह बनाता है आपका रावी एंड ब्यास। फिर आपका बिस्ट दोआब, ये बनाता है ब्यास एंड सतलुज। ये आपने याद रखना है यहाँ पर, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हाँ, अब यहाँ पर इनको मैच करते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहे हैं, सो हम लिखेंगे पहले, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, पहले आपका बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब कौन बनाता है? आप ब्यास एंड सतलुज। आपका बिस्ट दोआब है ब्यास एंड सतलुज। सो
फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ब्यास एंड सतलुज बनाएगा आपका बिस्ट दोआब। फिर है बरी दोआब। बरी कौन कौन बनाता है? ये बनाता है रवि एंड ब्यास। बरी बनाएगा रवि एंड ब्यास। ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। रचना दोआब कौन कौन बनाता है? चिनाब एंड रावी। रचना बनाता है आपका चिनाब एंड रावी। तो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया। छाछ बनाता है झेलम एंड चिनाब। सो तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा ठीक था। 3, 2, 1, 4। ये आपको दुआब से याद रखने हैं, कौन कौन सा रिवर कौन कौन सा दुआब बनाता है वो हमने वहाँ पर लिखे, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 1, 4। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। इनमें से आपको बताना है कौन सा रिवर है जो इंडिया से पाकिस्तान जाता है, ठीक है। देखो यहाँ जो सतलुज है ये किसका पार्ट है? ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट, ठीक। इंडस रिवर सिस्टम आपको पता है, इंडस रिवर पहले ही कहाँ पर? मानसरोवर लेक से तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। फिर उसमें से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज कुछ JNK में कुछ हिमाचल में अराइज होती हैं, फिर वो जाके झेलम में ही इंडस से ही मिलती है। अगर आप बात करोगे पहले इंडस कहाँ से गुजरता है? इंडस की एक ही इंडिया की एक ही सिटी जो इंडस रिवर पर आती है वो है आपका ले। जो मेन कोर्स है इंडस, एक तो हुआ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी आती है, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पर इंडस, जो इंडस खुद एक रिवर है, मेन रिवर। वो रिवर कहाँ से आपकी ऑरिजिनेट होती है? वो होती है तिब्बत से। इंडस रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? इंडस रिवर आपकी ऑरिजिनेट होती है इंडस रिवर आपकी ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत से। इंडस रिवर की बात करते हैं, तिब्बत से होकर फिर लद्दाख, लद्दाख से फिर पाकिस्तान, ठीक है। लद्दाख में एक ही सिटी, इंडिया की एक ही सिटी, इंडिया का एक ही डिस्ट्रिक्ट जो आपका इंडस रिवर पर है वो है ले, ठीक। फिर इसके ट्रिब्यूटरीज झेलम वो वेरीनाग से निकलता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से। रावी हमने अभी ऊपर पढ़ा कहाँ से निकलता है, ठीक है, बाराबंगल से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। चिनाब, ब्यास, सतलुज एंड हाँ यही इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। पहले क्या होता है यहाँ पर आपका झेलम निकलता है, झेलम प्लस ये जो आपका रवि है, झेलम प्लस रवि ये ज्वाइन करते हैं चिनाब को। किससे? ये ज्वाइन करते हैं आपके चिनाब रिवर, ठीक है। फिर जो आपका ब्यास रिवर आता है, ब्यास आपका ज्वाइन करता है सतलुज को, सतलुज को। झेलम किसे ज्वाइन करता है? ये सॉरी ब्यास, पहले झेलम और रवि ये किसको ज्वाइन करते हैं? ये चिनाब रिवर को ज्वाइन करते हैं। फिर आपका ब्यास ये ज्वाइन किसको करता है? आपको सतलुज को ज्वाइन करता है। फिर यहाँ पर सतलुज और चिनाब मिलकर पंजनाड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चिनाब प्लस सतलुज मिलकर बनाते हैं पंजनाड़। ये पंजनाड़ फिर जाकर पाकिस्तान में इंडस रिवर को ज्वाइन करता है। ये पंजनाड़ फिर जाकर यहाँ पर जाकर किसको ज्वाइन करता है? पंजनाड़ इंडस रिवर को पाकिस्तान में ज्वाइन करता है। सो इनमें से कौन सा रिवर अब पाकिस्तान जाएगा? चिनाब और सतलुज मिलकर जाते हैं ना, सो यहाँ पर है सतलुज। सो सतलुज पाकिस्तान जाता है। यहाँ से कौन सा रिवर? ये इंडिया में ही ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी इंडिया में ही इंडस को ज्वाइन नहीं करती। ये पहले पंजनाड़ बनाती है, पंजनाड़ फिर इंडस से मीट करते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में। सो यहाँ पर चिनाब और सतलुज, यहाँ पर सतलुज आपको दिया हुआ है। सो तो सतलुज क्या है? ये इंडिया से डायरेक्टली पाकिस्तान जाता है, वहाँ पर फिर ये किसको ज्वाइन करता है? रिवर इंडस को। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 is Satluj. Moving to next question. रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। रिवर ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलता है और कहाँ जाता है? पंजाब। ये किस रिवर को ज्वाइन करता है? ये किस रिवर को ज्वाइन करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये किस रिवर को ज्वाइन करता है? ये आपका रिवर ब्यास किस रिवर को ज्वाइन करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये आपका सतलुज को ज्वाइन करता है। किसको? सतलुज को।
ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ अपने ट्रिब्यूटरीज को क्या करना है, अरेंज करना है, ऑर्डर देना है, ठीक है। पहले ही आपको पता है, पहले रिवर इंडस मेन निकलता है। सो यहाँ पर रिवर इंडस नहीं है। रिवर इंडस कहाँ से निकलता है आपका, लद्दाख से। लद्दाख के बाद कौन सा रीजन आता है फिर आपका, कश्मीर। कश्मीर में ही आपका झेलम निकलता है ना, वेरीनाग से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, ठीक। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर पहला कौन सा रिवर है, झेलम। सो यहाँ पर ये तो कैंसिल ही होगा, ये भी कैंसिल ही होगा। अब इनमें से देखना है बी एंड डी में कौन कौन सा है। झेलम के बाद फिर किश्तवाड़ से रामबन डिस्ट्रिक्ट कौन रिवर जाता है आपका, चिनाब जाता है कि नहीं। सो दूसरा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, पहला होगा 2, फिर होगा 1। सो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी बचता है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या ऑर्डर होगा इनका, झेलम, चिनाब, फिर आपका रावी और फिर आपका सतलुज, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक ऑप्शन कहाँ गया, यहाँ पर है। इसका ऑप्शन है नेपाल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, नेपाल। आपने बताना है इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया, और इंडिया ने किसके साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो डेट ये 1960 में हुई थी, कब साइन हुई थी, 1960। दूसरा यहाँ पर इंटरमीडिएरी कौन बना था तब, ठीक है, वो है आपका, किसने एग्री करवाया इन दोनों कंट्रीज़ को, वो है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक। इंडिया की तरफ से इस पर किसने साइन किया था, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर साइन किया था। और पाकिस्तान की तरफ से इसका कौन सा काउंटर पार्ट था उस दिन, प्रेसिडेंट अयूब खान। कौन है, प्रेसिडेंट अयूब खान। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, 1960 में। इट वॉज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, साइनड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की बिहाफ पर नेहरू ने, प्राइम मिनिस्टर ने साइन की थी, और पाकिस्तान के बिहाफ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान ने साइन की थी, ठीक है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ये जो आपके इंडस के ट्रिब्यूटरीज है ना, इंडस रिवर जो है इसका वाटर डिवाइड होता है, ठीक। ये जो इंडिया के कंट्रोल में कौन से रिवर्स आते हैं यहाँ पर, जिनका पानी इंडिया यूज़ कर सकता है, वो है आपका रिवर ब्यास, रावी एंड सतलुज। इन 3 रिवर्स का पानी इंडिया यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर जो आपके चिनाब, झेलम और इंडस है, इनका पानी किनको मिलता है, पाकिस्तान को। यहाँ पर ये नहीं कि इंडिया यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया यूज़ कर सकता है अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक रन ऑफ डैम आप रन ऑफ प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। डैम एड से नहीं बना सकते हैं, ठीक। हाँ, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फॉलोज इन अरबियन सी। इनमें से कौन सा रिवर है जो आपका अरबियन सी में फॉल होता है, जो अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करता है, जो आपका अरबियन सी में। ये तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये तो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, आपको पता है यहाँ कहाँ पर जाते हैं, ये तो आपको जाते हैं ये तीनों बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पर इंडस ही जो है कहाँ पर, ये इंडस से जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान से ही फिर एक कराची में, कहाँ कराची की शोर पे जाता है, किस पर, अरबियन सी में अपना पानी ड्रेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए, इंडस रिवर। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी, रिवर इंडस की, ठीक।
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ज़ंस्कार रिवर, और करेक्ट ऑप्शन होगा ज़ंस्कार रिवर। और एक बात यहाँ पर आप याद रखना, ये जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है ना, ज़ंस्कार इसकी लेफ्ट बैंक है, बाकी जो है राइट बैंक, बट जो ज़ंस्कार है, शयोक है, नुब्रा है, ये आपके लद्दाख से ही ऑरिजिनेट होती हैं। ये जो हुंजा है ना, ये पाकिस्तान से ऑरिजिनेट होती है, हुंजा रीजन पाकिस्तान से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following physical features act as a water divide between Indus and Gangetic rivers? इंडस रिवर, गंगेटिक रिवर दोनों आपके हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं, ठीक है, दोनों आपके हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं। लेकिन आपने बताना इनमें से कौन सा वाटरशेड जो इनके वाटर डिवाइड, इन दो बेसिन्स का वाटर डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब जो इनके बीच आता है इनको आपस में मिलने नहीं देता है, वो है आपका अम्बाला डिवाइड, ठीक। अम्बाला डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक हिल या कोई अपलिफ्टेड लैंड जो दो रिवर्स के बीच में आता है, कोई अपलिफ्टेड लैंड जो दो रिवर्स के बीच में आता है, इसको हम कहते हैं डिवाइड। यहाँ पर अम्बाला डिवाइड जो है वो आपके रिवर इंडस और रिवर गंगा को बीच में मिलने नहीं देता है। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज अम्बाला वाटर डिवाइड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, near Mansarovar lake in Tibet there is a source of the river near Mansarovar lake। आपका मानसरोवर लेक हमने कहा ये कहाँ पर है, तिब्बत में। आपने बताना यहाँ पर इनमें से किस रिवर का सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों रिवर्स है ना, ये मानसरोवर लेक से ही निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, आपके मानसरोवर लेक से ही। मैंने मैप एंटर किया था, वो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर है लेक मानसरोवर, यहाँ पर है आपका लेक, उसको मैं जूम करता हूँ एक बार, यहाँ पर है आपका लेक मानसरोवर इस जगह, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जाता है ना कि ये वाला लाइन, ये जो यहाँ से जाती है ये वाली लाइन, यह है रिवर इंडस, क्या है, रिवर मेन कोर्स जो रिवर इंडस का है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी इंडस रिवर यहाँ से लद्दाख से गुजर कर यहाँ पर पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, ठीक। फिर यहाँ से जहलम निकलता है, फिर यहाँ से चिनाब, फिर यहाँ से रावी, फिर यहाँ से बियास और रवि यहाँ पर मिलकर, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर एक और लाइन अगर आप देखोगे, यहाँ से ये है आपका रिवर सतलुज, ये भी इसी जगह पर निकलता है। फिर यहाँ से जो रेड लाइन गुजरती है ना, ये है आपका रिवर ब्रह्मपुत्र, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र, ये है आपका रिवर ब्रह्मपुत्र। सो तीनों रिवर एक ही जगह से निकलते हैं आपकी तिब्बत से, कहाँ पर, नियर लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, तीनों रिवर्स आपके यहाँ से ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेक मानसरोवर है, यहाँ से ही जाती है, ये ब्रह्मपुत्र, यहाँ से इंडस और यहाँ से सतलुज, तीनों एक ही जगह पर निकलते हैं ना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबो। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर डी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये था आपका रिवर इंडस की इम्पॉर्टेंट MCQs। कल से हम स्टार्ट करेंगे रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कल से हम वो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उसमें कितने MCQs बनते हैं। और रिवर, यहाँ पर जो एक रिवर है वो है रिवर लुन्नी भी अलग से ही आता है, ठीक है, वो हम ब्रह्मपुत्र से ही इसी के साथ कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।